नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, एक बहुत ही आप लोग को इम्पोर्टेंट न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ मैं। चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच के द्वारा आदेश दिया गया है कि डीएड वालों को ही नियुक्ति दी जाए। मतलब कि देखिए, आपको मैं पूरा मामला समझाता हूँ कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या था। अभी-अभी हाल ही में जो शिक्षकों की भर्ती निकली हुई थी, जिसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती और उसमें मतलब अपर मिडिल के लिए भी बहुत सारे पोस्ट निकाले गए थे, ठीक है, शिक्षकों के लिए। उसमें हुआ क्या था कि उसमें ये मांग की गई थी कि सहायक शिक्षक के लिए केवल डीएड वाले ही मतलब अभ्यर्थी उचित होने चाहिए और बीएड वालों को उसमें मतलब मौका नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया हुआ था कि जो प्राइमरी टीचर होंगे उनके लिए केवल डीएड ही मान्य होगा और मिडिल के लिए बीएड मान्य होगा। मतलब कि सहायक शिक्षक में बीएड वालों को मान्य नहीं किया जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती आई हुई थी उसके लिए केस किया गया था, है ना। और जो फैसला था वो सुनवाई के लिए मतलब टाला गया था। सुनवाई उसमें हो रही थी, लेकिन फैसला अभी भी हाई कोर्ट से आना बाकी था। तो आज उसका फैसला आ चुका है। प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की के लिए बीएड योग्यता अनुचित है, हाई कोर्ट ने बोला है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द कर दी है। मतलब कि जितने भी बीएड धारियों को मतलब नियुक्ति मिल गई थी उनकी सबकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने 29 जनवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित फैसला रखा था। अपना मतलब फैसला उन्होंने अभी सुनाया नहीं था और कल की डेट में उन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि जितने भी बीएड धारी हैं जो सहायक शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं उनका दावेदारी जो निरस्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह में फिर से डीएड वालों को सूची के लिए मतलब आदेश जारी किया गया है। आदेश के बाद अब प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड करने वाले उम्मीदवार दावेदारी नहीं कर सकेंगे। ये हाईकोर्ट का सुरक्षित फैसला आ चुका है। छत्तीसगढ़ शासन में सहायक शिक्षकों के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती नियम 2019 में संशोधन की सूचना दी गई थी, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक के साथ साथ बीएड और डीएड योग्यता होनी जरूरी रखी गई थी, ठीक है। 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बीएड और डीएड करने वाले दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उनका परीक्षा का रिजल्ट भी बढ़िया आया था, है ना। डीएड करने वाले विकास सिंह और युवराज सिंह एवं अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें बताया था ये कि डीएड कोर्स में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब कि जो डीएड का कोर्स होता है उसमें प्राइमरी बच्चों के लिए विशेषतः अच्छे से उसमें अध्यापन की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं बीएड में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो बीएड का काम होता है, बीएड मतलब कि उच्चतर जो जितनी कक्षाएं होती है ना उसकी ट्रेनिंग उस कोर्स में दी जाती है। बताया गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिए गए निर्णय में कहा था कि कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक की कक्षाओं के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इसके लिए डीएड करने वाले अभ्यर्थी को ही केवल पात्र माना जाएगा। प्राइमरी क्लास में बीएड करने वालों को शामिल से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, क्योंकि वो प्राइमरी क्लास में पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं है। मतलब कि देखिए, बीएड का ऐसा बोला जा रहा है कि स्तर थोड़ा सा ऊंचा है, तो बच्चों के लिए जो मतलब ट्रेनिंग दी जाती है वो अच्छे से डीएड में दी जाती है, ना कि बीएड में। तो वो लोग अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, तो जो शिक्षा व्यवस्था है थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निरस्त होगी सारे बीएड वाले की नियुक्तियाँ। जितने भी लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी है पिछले सरकार के द्वारा, उन सारे लोगों की नियुक्तियाँ रद्द हो जाएंगी। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। कोर्ट ने यह भी साफ साफ कहा है कि बीएड पास कर चयनित होने वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त कर दे। साथ ही 6 सप्ताह के भीतर डीएलएड पास करने वाले उम्मीदवारों को ही नियुक्ति की जाए। मतलब कि जितने भी डीएलएड पास करने वाले अभ्यर्थी थे उनको वहाँ पे नियुक्त की जाए। इसके लिए पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि डीएलएड पास करने वाले शिक्षकों ने सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा, एडवोकेट अजय श्रीवास्तव, ईशान वर्मा सहित अन्य वकीलों के जरिए याचिका लगाई थी। इसमें सेवा भर्ती नियम 2019 और विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसमें डीएड वालों की जीत हुई है। और डीएड वालों के हिसाब से मतलब कि देखिए, जो उनका मतलब कहना था कि इसमें अनिवार्य रूप से प्राइमरी में डीएड वालों को लिया जाए, तो यही फैसला भी आया है, जिससे बीएड वाले काफ़ी नाराज़ हैं कि मतलब उनका जितने भी लोगों की नियुक्तियाँ हो चुकी थी उसको भी रद्द किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वो लोग भी हाई कोर्ट का रुख अपनाने को तैयार है कि हाई कोर्ट हम भी जाएंगे ताकि जो फैसला आया उसको चुनौती दे सकें।
उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब क्या मामला था, संशोधन निरस्त करने की मांग भी की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक भर्ती नियम 2023 में किए गए संशोधन को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर तर्क भी दिया गया था कि भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य शासन ने उल्लंघन किया है। जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसने उल्लंघन किया है, जबकि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले बोला गया था कि पहली से लेकर 5वीं तक डीएड होना चाहिए और जो उससे उच्चतर है उसके लिए बीएड होना चाहिए। तो इस नियम की उल्लंघन किया गया था। राज्य सरकार ने अपने ही बनाए मापदंड का प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया था पालन नहीं किया था। हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड करने वालों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची पर रोक लगाते हुए राज्य शासन से जवाब भी मांगा था, लेकिन उस समय जवाब नहीं दिया गया था और उसके बाद भी ये नियुक्तियां दे दी गई थी टेम्पररी रूप से। लेकिन आज देखिए यहाँ पे फैसला आया है और उसको मतलब निरस्त कर दिया गया है। तो ये बीएड डीएड वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बीएड वाले इससे काफ़ी नाराज़ हैं। अब देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट होता है और ठीक है क्या इस पर अपडेट आ सकता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आप लोग को सभी मतलब जो न्यूज़ है, जो भी अपडेट है आप लोग को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।